हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 एग्जामिनेशन चल रहे हैं। आज है 17 जुलाई। ठीक है, तो आज डे 2 था बेसिकली। 14 जुलाई को आपका पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में। 15-16 जुलाई की छुट्टी थी। आज 17 जुलाई है, चारों शिफ्ट में पेपर हो गया। तो फटाफट से मैं एनालिसिस दे दूंगा कि शिफ्ट में लोगों ने कैसा कैसा स्कोर रहा करा। ठीक है, बहुत बड़े आइडिया तो हम इससे नहीं लगा सकते, बट एक ट्रेंड पता चल जाता है कि लोग किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं, कौन शिफ्ट थोड़ी हार्ड चल रही है, कौन सी चीज, और बाकी एस्पिरेंट्स क्या रिव्यू दे रहे हैं, उन्हें मुश्किल लग रहा है पेपर, आसान लग रहा है, वो हम देख लेते हैं और पहले से कंपेयर कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा और आइडिया लग जाए। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि सारी वीडियोज आपको मिलती रहे, जो भी आपके काम की वीडियोज हैं। बाकी जो पैटर्न चल रहा है, आपको भी पता है, पेपर मुश्किल नहीं आ रहा है। ऐसे पेपर में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है, तो हर एक टॉपिक की आपके बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको बहुत डिटेल में टॉपिक ना तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ चैप्टर्स ही नहीं आते, आप उसके सारे क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आपको सारे टॉपिक्स की बेसिक थ्योरी भी पता है तो हो सकता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो आप मैथ्स के कर पाए या बाकी सेक्शंस के कर पाए। तो जब पेपर इजी आता है तो सारे चैप्टर्स कवर होने बहुत जरूरी होते हैं हमारे। ठीक, तो इसके लिए मैथ्स की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपने का कोई चैप्टर बचा हुआ है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा तो आप इससे कवर कर सकते हैं। आपका काम एग्जाम के लिए आराम से चल जाएगा टीयर 1 के लिए। ठीक है, वो टॉपिक छोड़ देना जो टीयर 1 में नहीं पूछा जाता, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। जीके क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज अवेलेबल हैं, ग्रामर का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के एनालिसिस पे। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 to 49 कैंडिडेट्स ने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया, जिसमें इजी बोलने वाले 11.7% थे, डिफिकल्ट बोलने वाले 17% थे और मॉडरेट बोलने वाले 71.3% लोग थे। 90% अगेन वही वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सीजीएल 2022 टीयर 1 भी दिया था। ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं हमारे सर्वे में। और कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि पेपर इजी था 2022 से, वो है हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कम प्रतिशत। अगर हम बात करें सेम लेवल कहने वाले हमारे पास 30% लोग हैं, और सीजीएल 2022 से डिफिकल्ट कहने वाले हमारे पास यहाँ पे 62.6% लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आज के एनालिसिस पे चलते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का एनालिसिस, चारों शिफ्ट्स का आप देख सकते हैं, सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे रीजनिंग में जो नंबर ऑफ एवरेज अटेम्प्ट हैं वो लगभग बराबर से हैं और एवरेज स्कोर भी लगभग बराबर सा है। तो रीजनिंग के पेपर में चारों लेवल्स बिल्कुल सेम से थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ईजी रहा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वो होगा बस वही, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज में 42-43 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ट्रिकी मान के चलो, 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा ट्रिकी नहीं दिखेंगे रीजनिंग में, 2 क्वेश्चन तक ट्रिकी मान लो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, तो एस्पिरेंट्स ने वही बताया कि जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस है वो अनएक्सपेक्टेड है, एज यूजुअल हमेशा की तरह यही चीजें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, पेपर आती है, जब आंसर की आती है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तो फिर वो नॉर्मल लगने लगते हैं, लेकिन अगली बार इससे फिर कुछ ना कुछ नया निकाल के लाएगा, ये तो जीके में चलता रहता है। तो एवरेज अगर स्कोर की बात करूं, कल से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। कल चारों शिफ्ट का एवरेज 16 के आसपास था, आज 18 है, तो लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो आज मैथ्स में शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 डिफिकल्ट साइड रही, बाकी सबसे इजी शिफ्ट रही 17 जुलाई की शिफ्ट 1, उसके बाद फिर शिफ्ट 3, जिसमें लोगों का एवरेज स्कोर कुछ ऐसा चल रहा है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एवरेज वही है 39, 40, 38। ठीक है, तो इंग्लिश में स्कोर ठीक रहा आज के पेपर में, ज़्यादा कम नहीं है। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे टोटल की, तो टोटल एवरेज अटेम्प्ट लोगों के कितने हैं, एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट कितने हैं और एवरेज स्कोर कितना आ रहा है हमारे सर्वे के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, सारे सेक्शन के एवरेज अटेम्प्ट देखेंगे तो इतने इतने अटेम्प्ट जा रहे हैं, जिसमें अगर आज मेजर देखें तो ज़्यादा वेरिएशन अटेम्प्ट में नहीं है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 17 जुलाई की शिफ्ट 1 ईजीएस्ट है अब तक की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 138.16 लोग एवरेज में कह रहे हैं कि स्कोर आ जाएगा इनका। उसके बाद आज की हार्डेस्ट शिफ्ट में है 17 जुलाई की शिफ्ट 4 और शिफ्ट 2। ठीक है, जिसमें 133 लगभग 134 सीआईएबी और 134 लोगों का एवरेज स्कोर जा रहा है। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में लोगों ने मैथ्स के पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बताया, आप यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछ लिए, थोड़े कैलकुलेटिव पूछ लिए। ठीक है, डिफिकल्ट एंड कैलकुलेटिव बोला है, कुछ लोगों ने डिफिकल्ट कहा, कुछ लोगों ने कैलकुलेटिव। आई थिंक वो कैलकुलेटिव ही होगा, ज्यादा नए कंसेप्ट तो इसी में नहीं पूछेगा। मैं थोड़ा बैंकिंग की कैलकुलेशन डाल दी होगी डेट से। ठीक है, कंसेप्ट आपको अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको आते होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कंसेप्ट में आते हो आपको कुछ अच्छे। और जो बिगनर होते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, उनके साथ टाइम का कंस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूँ तो ये आज की शिफ्ट हैं चारों,
जिसमें आज की शिफ्ट में ऐसा नहीं हुआ किसी शिफ्ट को बहुत ज्यादा लोगों ने डिफिकल्ट बता दिया, शिफ्ट 2 को थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा बताया गया है। लेकिन जैसे अगर हम कल की बात करें, कल 14 जुलाई शिफ्ट 3 में सबसे ज्यादा लोगों ने इसे डिफिकल्ट बताया था। तो अब तक की अगर मैं सारी शिफ्ट को कंपेयर करूं आज और कल की, तो 14 जुलाई की शिफ्ट 3 सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में बनी हुई है। ठीक है, और सबसे इजी शिफ्ट की बात करूं तो हमारे पास 14 जुलाई की शिफ्ट 1 और यहाँ पे आज 17 जुलाई की शिफ्ट 1, ये दोनों शिफ्ट इजियर साइड है कंपेरेटिवली। और ये रो स्कोर से भी आपको पता चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट, यहाँ पे 137.18 एवरेज स्कोर जा रहा था और यहाँ पे 138। तो ये चीजें मैच कर रही हैं कि सबसे इजी जिसने बताया लोगों ने, और उसमें एवरेज स्कोर भी लोगों का उतना ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बाकी आप आठों के आठों शिफ्ट का अब तक का जो भी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट में हैं, जैसे 17 जुलाई की शिफ्ट 1 हो गया, तो आप यहाँ पे 132 प्लस अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप सेफर साइड है। इससे कम है तो फिर थोड़ा अनसेफ साइड आप चले जाते हैं, क्योंकि 7500 वैकेंसी है, सिर्फ 80,000 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। और इस बार एसएससी मेंस एग्जामिनेशन भी एक दिन में निकालेगा, तो हो सकता है कट ऑफ हमें अच्छी देखने को मिले। अभी धीरे धीरे लेवल, जैसे अभी तो अटेम्प्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो डिफरेंस जितना दिख रहा है ये एक्चुअली में इससे थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है जब आपकी आंसर की है। ठीक है, और जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतने ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, उस हिसाब से कट ऑफ में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अगर इसी तरह का पेपर लेवल चलता रहा, हमने सीएचएसएल की कट ऑफ देखी थी हमारी 156 157 ऐसी कुछ गई थी, तो अगर यही लेवल पेपर का मेंटेन रहा, जिस तरह से अभी कुछ शिफ्ट इजी भी आ रही हैं, तो 150 148 समथिंग अगर यूआर से कट ऑफ चली जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, उसमें नॉर्मलाइजेशन से ऑब्वियसली यहाँ पे 8 से 10 नंबर आपके बढ़ रहे होंगे, और एक आधी शिफ्ट ज्यादा इजी चलेगी तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाएगी, वरना 145 तक भी कट ऑफ हो सकता है रह जाए, और इन शिफ्ट में आपको कुछ इंक्रीमेंट 6 7 8 10 नंबर तक का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो 132 प्लस 130 प्लस अगर आपके आ रहे हैं रिजर्व कैटेगरी, तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन करें। बाकी जब रिजल्ट आएगा या बाकी जब आंसर किया जाएगी टीयर 1 की, तभी अच्छे से पता चलेगा। अभी कुछ क्या पाना अटेम्प्ट के बेसिस पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अटेम्प्ट में लोग जब शिफ्ट मुश्किल लगती है तो भी उनके अटेम्प्ट कम नहीं होते। वो क्या करते हैं, जब डिफिकल्ट शिफ्ट आती है वो जीके में तुक्के ज्यादा लगा देते हैं। ठीक है, ये बहुत बार नोट किया गया। ठीक है, तो ये है। बाकी यहाँ पे मैं सिर्फ अटेम्प्ट से इस पर एनालिसिस नहीं करता, मैं आपके जो रिव्यूज हैं पेपर को लेके वो भी एक बार देखता हूँ कि लोग रिव्यू क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो डिफिकल्ट बता रहे हैं, इजी बता रहे हैं, सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। और हार्डली 5 से 7 मिनट लगती है, तो आप रैंडम चैनल्स पे जाके अपने 2-2 घंटे वेस्ट करें और वो कुछ भी कहें, उससे बेटर है कि आप ज्यादा लोगों का रिव्यू कुछ कम टाइम में देख पाए। ठीक है, एक पर्सन के रिव्यू से डिसाइड नहीं होता कि पेपर का लेवल कैसा होगा। जब इतने सारे लोग एक साथ सर्वे करते हैं तो थोड़ा सा बेटर एनालिसिस हमें मिल जाता है। ये कुछ और नहीं है, डेली बेसिस पे बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिनका पेपर आज हो गया, ठीक है, वो आज ही डिसीजन लेके अपनी मेंस की तैयारी अगर करनी है तो करने में लगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, लास्ट डे का वेट ना करें। टीयर 1 के मार्क्स अब जुड़ने तो है नहीं, ठीक है, तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बाउंड्री भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो भी आपको मेंस देना। अब मेंस का पैटर्न भी सेम है प्री जैसा ही, ठीक है, तो वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। और कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं आरबी एप्लीकेशन में, जिसमें प्री और मेंस की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिससे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही प्री खत्म हो जाएगा तो मेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक सेशंस मैं स्पेशल लूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी को और आगे तक ले जा सकूं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ऑफिसर बैच होता है उसके साथ एओ बैच भी फ्री रहता है। बाकी सारे बैचेस तो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, और मॉक टेस्ट सीरीज जो मेंस के लिए हम लॉन्च करेंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी ऑफिसर बैच के अंदर। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।